और एक बड़ी खबर है, दुबई एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। दुबई ने अपने दोनों एयरपोर्ट्स पे बंद कर दिए हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट ना जाने की सलाह दी गई है। यात्रियों को एयरलाइंस से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से ईरान की तरफ से 8 अलग अलग कंट्रीज पर हमला किया गया और अब उसके बाद दुबई ने ये कदम देखिए दुबई के अंदर उठाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट की तरफ से फिलहाल यहां पर देखिए अभी हाल ही में जो जानकारी मिल रही है, एयरलाइन से संपर्क में रहने के लिए यात्रियों को कहा गया है। दुबई ने अपने दोनों एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और सभी उड़ानें जो कि रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट ना जाने की सलाह दी जा रही है। हालांकि अभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरफ हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि दुबई ने एहतियाती ये कदम उठाया है और यहां पर दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं दुबई ने अपने, और यात्रियों को फिलहाल सलाह दी जा रही है एयरपोर्ट ना जाने की। इस बीच एक बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में जंग पर भारत में भी हलचल तेज हो गई है। उड्डयन मंत्री ने भारत में तैयारी की समीक्षा की है। भारतीय एयरलाइंस को नियमों के पालन की सलाह दी गई है। खाड़ी देशों से जाने वाली कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम आने जाने वाली जो कई सारी फ्लाइट्स हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। भारत की तरफ से एहतियाती अभी फिलहाल ये कदम उठाया गया है। देखिए, हाल ही में उड्डयन मंत्री की तरफ से तैयारियों की समीक्षा की गई और उसके बाद यहां पर जो खाड़ी देशों से जाने वाली कई फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम आने जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इजराइल और अमेरिका ने पहले ईरान पर हमला किया, फिर बदले में ईरान भी देखिए खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि वो अपनी रक्षा करता रहेगा और लड़ता रहेगा। इस बीच अपडेट ये है इस पूरी की पूरी स्थिति से जुड़ा हुआ कि भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एमईए की तरफ से भारतीय नागरिकों से संपर्क में है, ये एमईए की तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां पर आप देखिए हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि यह संघर्ष अब भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में अपडेट ये सामने आ रहा है कि एमईए की तरफ से कहा गया है कि सभी जो भारतीय नागरिक हैं उनसे संपर्क में है। अब भारतीयों के लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। उधर इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके हालिया हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। ये एक अपडेट इस वक्त मिल रहा है। इन हालातों से जुड़ा हुआ हमलों की जानकारी को लेकर देखिए सेना की कार्रवाई की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक हमलों का निशाना हाई रैंक अधिकारी थे और उन्हें बड़ा नुकसान भी पहुंचा। ये हाल ही में इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। उधर आपको ये बता दें कि अभी फिलहाल चाहे दुबई की बात हो तो दुबई ने अपने दोनों एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। उधर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भी इस वक्त हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और जो खाड़ी देशों से जाने वाली कई फ्लाइट्स हैं उनको भी रद्द किया गया है। दूसरी तरफ एमईए की तरफ से क्लियर किया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनसे लगातार संपर्क में है। इस वक्त आप देखिए कि ईरान और इजराइल के बीच में जो हालात बने हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त को लेकर चिंता जरूर पैदा कर रहे हैं। कई जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से यूएस और इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है और ये कहा है, ये देखिए ये इस वक्त हम आपको स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। आपको ये बताएं कि फिलहाल भारत के अंदर इस वक्त हलचल काफी ज्यादा तेज है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि इंडिया इज डीपली कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ईरान एंड द गल्फ रीजन। ये हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया है एमईए की तरफ से और इसमें बताया गया है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनसे संपर्क में इस वक्त हम हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो वाकई टेंशन की जरूर है और इस बीच सभी से संयम रखने की अपील भी की गई है। भारत ने हालांकि चिंता भी जताई है ईरान इजराइल जंग को लेकर और साथ ही भारतीयों के लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है।